हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चली होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तो इस चैप्टर को देख रहे थे। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, संधारित्र का संयोजन कैसे किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे और समांतर क्रम संयोजन के बारे में बहुत ही ज़्यादा मस्त तरीके से आज पढ़ने वाले। ठीक है, ये जान लो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे सबसे ज़्यादा तो न्यूमेरिकल फंसते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र आता है उससे भी न्यूमेरिकल आते हैं पेपर पे, समांतर क्रम संयोजन का जो सूत्र आता है उससे भी न्यूमेरिकल आते हैं पेपर पे। तो दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका डेरिवेशन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो एकदम मस्त तरीके से यार देखेंगे। तो सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लो। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग आपका संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन। तो देखो पहला नंबर संयोजन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। आपको करना क्या है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करना है। आपसे कोई पूछे संधारित्रों का संयोजन किस किस टाइप से कर सकते हो, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। ठीक है, तो पहला क्रम है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा वो आपको आगे पता चलेगा। सबसे पहले हमने आपको पढ़ा रखा है संधारित्र के बारे में कि संधारित्र क्या होता है, पढ़ा रखे ना सबको। संधारित्र समझो पहले। देखो संधारित्र में इस टाइप से दो प्लेटें होती, किसकी प्लेटें होती, चालक प्लेटें होती हैं। संधारित्र में दो इस टाइप से चालक प्लेटें होती हैं। एक पे हमने बताया था प्लस क्यू का आवेश होता है, दूसरे पे कौन सा आवेश होता है, माइनस क्यू का आवेश होता है। ठीक है, ये बात हमने आपको बताई थी। ठीक है, जो संधारित्र जो होता है उसमें दो चालक प्लेटें होती हैं, एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश, दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू का आवेश होता है। ठीक है, ये बात बताई थी। अब कह रहा है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, मतलब आपको श्रेणी क्रम का मतलब श्रेणी में। ठीक है, श्रेणी का मतलब एक सीरीज में, श्रेणी का मतलब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, इंग्लिश पे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब आपको एक श्रेणी में सभी संधारित्रों को जोड़ना है। कितने भी संधारित्र हो, अगर आप उनका श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब है एक संधारित्र के बाद दूसरा संधारित्र, फिर तीसरा संधारित्र, इस टाइप से आप उसका श्रेणी क्रम बनाते चले जाओ, मतलब उन सभी को एक ही श्रेणी में जोड़ते चले जाओ। तो मान लो पहला संधारित्र है। ठीक है, ये आपका पहला संधारित्र है, इसी से हमने जोड़ दिया ये दूसरा संधारित्र। ठीक है, इसी से हमने क्या जोड़ दिया, दूसरा संधारित्र जोड़ दिया। और इसी से आप कितने भी संधारित्र जोड़ सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे तीसरा संधारित्र जोड़ दिया। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या किया, तीसरा संधारित्र, तीसरा कैपेसिटर जोड़ दिया। ठीक है, तीसरा संधारित्र जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, इस टाइप से आपका जुड़ जाएगा। और यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपसे हमने बताया था जब संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं इस टाइप से, तो पहली प्लेट को हम लोग किससे जोड़ देते हैं, एक विद्युत के स्रोत के द्वारा जोड़ देते हैं। दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जिसने इसका पहले वाला वीडियो देखा है जिसमें हमने आपको संधारित्र के बारे में अच्छे से एकदम बताया था कि संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, उसमें बताया था कि जो संधारित्र की दो प्लेटें होती है, पहली प्लेट को हम लोग क्या कर देते हैं, किसी भी विद्युत के स्रोत द्वारा जोड़ देते हैं, किसी भी विद्युत के स्रोत द्वारा जोड़ देते हैं। और दूसरी प्लेट को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, पृथ्वी द्वारा भू संपर्कित कर देते हैं या पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये हमने कहाँ से जोड़ दिया, इसे, इस दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। कहाँ से जोड़ दिया, पृथ्वी से। ये हमने इसे पृथ्वी से जोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। हमने सबसे पहले आपको बताया संधारित्र का संयोजन दो प्रकार का, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, आपको विभिन्न संधारित्रों को एक ही श्रेणी में जोड़ना है, एक के बाद एक जोड़ना है। तो पहला संधारित्र ये है, फिर इसके बाद दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, इसी टाइप से आप कितने भी संधारित्र जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका संधारित्र का कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन। आप देखो इसी टाइप से इस पे भी प्लस क्यू आवेश, इस पे भी माइनस क्यू आवेश, इस वाले संधारित्र की प्लेट पर भी प्लस क्यू आवेश, इस पे भी माइनस क्यू का आवेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये आपका किस स्रोत से जुड़ा है, विद्युत स्रोत से। यहाँ पे लिख लो विद्युत स्रोत से। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसके सूत्र का डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक है, इसके सूत्र का डेरिवेशन कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें, आप पढ़ोगे दो संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, देखो आपको अगर धारिता का सूत्र निकाला जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता का सूत्र निकालेंगे हम लोग। तो धारिता का सूत्र निकालने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि जब श्रेणी क्रम होगा
जब श्रेणी क्रम होगा तब आपका v का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा और q का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा। यही चीज़ अभी तो कम समझ में आएगा कि v का मान बदलेगा, इससे क्या मतलब है, वो आप जब दोनों क्रम पढ़ लोगे ना तो लास्ट पे आपको कन्फ्यूजन होगी। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना कि जब श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो उसमें आवेश q का मान हमेशा समान होता है। आवेश q का मान समान होता है मतलब यहाँ पे जैसे q प्लस q और माइनस q, प्लस और माइनस से मतलब नहीं, हमें मतलब है q से, मतलब यहाँ पे भी क्यू आवेश होगा, यहाँ पे भी क्यू आवेश होगा, यहाँ पे भी क्यू आवेश होगा, लेकिन जो समांतर क्रम होगा उस पे आवेश क्यू का मान समान नहीं होगा। इसीलिए हम आपको यहीं पे इसकी कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं। ये चीज़ याद रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश क्यू का मान नहीं बदलता, मतलब उसमें क्यू का मान सेम होगा, प्लस और माइनस से मतलब नहीं, आवेश क्यू का मान, ठीक है, सेम होगा। समांतर क्रम में क्या होगा, आवेश क्यू का मान सेम नहीं होगा, उसमें आवेश क्यू का मान क्या होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ कंफ्यूज ना होना। और श्रेणी क्रम में एक चीज और होगा, विभव v का मान बदल जाएगा, मतलब पहले वाले संधारित्र के लिए विभव v v1 हो जाएगा, ठीक है। विभव के लिए इस वाले के लिए v1 होगा, इस वाले के लिए v2 होगा, इस वाले के लिए v3 होगा, ठीक है, इस वाले के लिए v3 होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसी टाइप से इस संधारित्र की धारिता C1 होगी, इस संधारित्र की धारिता C2 होगी, इस संधारित्र की धारिता C3 होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। क्या कह रहे हैं, हमने सबसे पहले कहा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में आपका आवेश q का मान कभी भी नहीं बदलेगा, आवेश q की जगह q ही रहेगा, लेकिन समांतर क्रम में आवेश बदल जाएगा, Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, Q3 हो जाएगा। समांतर क्रम में Q1 Q2 Q3 हो जाएगा। और बात करें विभव v की, तो श्रेणी क्रम में विभव जो होगा वो अलग अलग होगा, पहले संधारित्र पे मान लो v1, दूसरे पे v2, तीसरे पे v3। लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा, विभव समान होगा, मतलब विभव जैसे समांतर क्रम होगा उसमें v ही विभव रहेगा, मतलब उसमें v1 v2 v3 नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ अभी आपको लिखे दे रहे हैं, फिर इसको आपको बाद में समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं। अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, टेंशन ना लो, अभी पूरा समझ में आएगा बाद में। सबसे पहले यहाँ पे लिखे दे रहे हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होगा, q का मान समान तथा v का मान समान नहीं होगा, ठीक है, तथा v का मान समान नहीं होगा, समान नहीं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है, अभी आपको लास्ट पे समझाएंगे पूरा। समांतर क्रम में क्या होगा, समांतर क्रम में q का मान समान नहीं होगा, q का मान समान नहीं होगा तथा v का मान समान होगा, v का मान समान होगा, ठीक है। देख लो ध्यान से, श्रेणी क्रम में q का मान समान तथा v का मान समान नहीं होगा, लेकिन समांतर क्रम में q समान नहीं होगा और v समान होगा, उल्टा है जस्ट, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना, इसीलिए आपको पहले ही इसको हम कंफर्म करे दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे अभी इस टाइप से ब्रैकेट में बंद कर लेते, इसे बाद में हम लोग लास्ट पे एकदम समझाएंगे आपको फिर से, ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा श्रेणी क्रम में, सबसे पहले 3 संधारित्र थे। पहला संधारित्र ये है, ठीक है, दूसरा संधारित्र ये है, तीसरा संधारित्र ये है, ठीक है। आप इस वाले संधारित्र, जो पहला संधारित्र मान लो, इस वाले संधारित्र को हम नाम दे दे A, पहले संधारित्र को नाम दे दिया A, तो इस संधारित्र A की पहली प्लेट जो है एक विद्युत स्रोत से जुड़ी है और तीसरे संधारित्र को नाम दे दे B, तो इसकी जो बी प्लेट है वो किससे जुड़ी है, पृथ्वी से जुड़ी हुई है। अब हमने क्या किया, आपको ये तो पता है संधारित्र पे प्लस, एक प्लेट पे प्लस आवेश होता है, एक प्लेट पे माइनस, तो इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू। अब दूसरी बात क्या हो जाएगी, आपका विभव की, तो हमने कहा श्रेणी क्रम में क्यू का मान समान होगा, जैसे क्यू क्यू आपका पूरा समान है, लेकिन जो विभव वी का मान होगा वो समान नहीं होगा, मतलब एक पे v1 होगा, दूसरे पे v2, तीसरे पे v3। धारिता का तो सूत्र ही निकाला जाता है, तो पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। अब ये चित्र तो बन गया, अब बचता है डेरिवेशन, और ये जो चित्र बनाया इसके बारे में थोड़ा सा बातें लिखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे शायद दिख रहा हो, अभी दिख नहीं रहा था तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पे बोर्ड कट रहा था इतने का, ठीक है, अब दिख रहा होगा पूरा। तो अब इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको लिखनी है जो आपने चित्र में बनाई, ठीक है। क्या लिख सकते हो, हम आपको बोले दे रहे हैं, आप लोग वो लिख लेना, ठीक है। अपने भाषा में लिखना है, रटना बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले लिखना है माना 3 संधारित्र, ठीक है। क्या लिखोगे, माना 3 संधारित्र जिन्हें हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, ठीक है। श्रेणी क्रम का मतलब एक के बाद एक संधारित्र को जोड़ा, मतलब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इस टाइप से लिख सकते हो, या सीधा सीधा लिख दो, माना 3 संधारित्रों को हमने श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा, ठीक है। जिसमें संधारित्र जो पहला संधारित्र है उसकी ए प्लेट को हमने एक विद्युत के स्रोत से, और तीसरे संधारित्र की बी प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, ठीक है। तीसरे संधारित्र बी को हमने क्या किया, पृथ्वी से जोड़ दिया। ये चीज़ आपको लिखना है।
फिर से समझ लो, माना 3 संधारित्र आपके पास है, ठीक है। माना 3 संधारित्र हैं जिन्हें हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, ये बात आपको लिखनी। माना 3 संधारित्र हैं जिनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा। पहले संधारित्र, जो कि पहले संधारित्र को हमने नाम दे दिया ए, तो पहले संधारित्र की जो ए है उसकी पहली प्लेट को हमने विद्युत के स्रोत से, और तीसरे संधारित्र जो बी है उसकी दूसरी प्लेट, ये दूसरी प्लेट ये पहली प्लेट, उसकी दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया, ठीक है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत के स्रोत से और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये दूसरी प्लेट है, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या लिखना है, माना पहले संधारित्र पर विभव V1 तथा धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र पर विभव V2 तथा धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र पर विभव V3 तथा धारिता C3 है। इतना लिख देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जो करना है वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, सब अपने भाषा में लिखना है। क्या करना था एक बार फिर से पूरा हम आपको पूरा बता दे रहे हैं। माना 3 संधारित्र है जिनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। पहले संधारित्र, पहला संधारित्र जो है उसको नाम ए दे सकते हो, ना देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, ना नाम दो, ठीक है। कंफ्यूजन हो रही तो ना नाम दो, ठीक है। माना पहले संधारित्र जो है उसकी पहली प्लेट को एक विद्युत के स्रोत से तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया। आप क्या लिखेंगे इसके बाद, माना पहले संधारित्र पर विभव V1 तथा धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र पर विभव V2 तथा धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र पर विभव V3 तथा धारिता C3 है, और आवेश सभी पे समान है, क्यों, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिख, ठीक है। अब इतना लिख देने के बाद आप बारी आती डेरिवेशन की। आप डेरिवेशन कैसे किया जाए, कैसे हम धारिता का सूत्र प्राप्त करें श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारिता का सूत्र प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा वो हम आपको बताते हैं, देखते रहना। सिंपल जो चीज़ें पहले आपने चित्र बनाया, फिर उसके बारे में जो थ्योरी हमने बताई वो लिख लेना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पहले वाले संधारित्र पर निकालते विभव, निकालते पहले संधारित्र पर विभव, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले संधारित्र पर विभव, ठीक है। क्या निकालते भैया, पहले संधारित्र पर विभव। विभव का सूत्र क्या होगा वो आपको पता करना है। देखो सूत्र होता है Q बराबर CV, ठीक है। Q बराबर CV होता है, Q आवेश होता है, C धारिता, V विभव। अगर यहाँ से V निकालना है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, Q अपॉन में C। विभव V का मान कितना आ जाएगा, Q अपॉन C, देख लो ये आपका सीधा गुणे पे नीचे आ जाएगा, तो V बराबर Q अपॉन C। तो अगर पहले संधारित्र पर विभव निकालना चाहते हो तो पहले संधारित्र पर विभव V1, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो आवेश कितना है यहाँ पे, प्लस Q या माइनस Q, आपको प्लस माइनस नहीं लेना, केवल आवेश Q लेना है। बटे में धारिता लिखनी C है, यहाँ पे पहले संधारित्र पर धारिता C1 है तो C1 लिख दो, तो V1 बराबर Q अपॉन C1, ये पहले संधारित्र पर विभव आएगा, इसे मान लो समीकरण 1, ठीक है। डेरिवेशन एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले क्या लिखो, पहले संधारित्र पर विभव, तो देखो विभव का सूत्र होता है V इक्वल टू Q अपॉन C। अगर यहाँ पे विभव V1 है तो V1 बराबर आवेश Q बटा C1 धारिता, ठीक है। अब इसी टाइप से दूसरे संधारित्र पर निकालते हैं, दूसरे संधारित्र पर विभव, दूसरे संधारित्र पर विभव निकाल लेते हैं। दूसरे संधारित्र पर विभव का भी यही सूत्र होगा, V इक्वल टू Q अपॉन C, लेकिन दूसरे संधारित्र पर विभव V2 है तो V2 लिख दो। V2 बराबर आवेश कितना, प्लस Q या माइनस Q, हमने बताया था श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो यहाँ पे आवेश Q हो जाएगा, बटे धारिता कितनी है C2, तो C2। अब इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। तो ये दूसरे संधारित्र पर धारिता निकल आई, V2 बराबर Q अपॉन C2। अब इसी टाइप से तीसरे संधारित्र पर धारिता निकालते, तीसरे संधारित्र पर धारिता, तीसरे संधारित्र पर धारिता निकालें तो तीसरे संधारित्र पर धारिता कितनी आएगी, देखो सॉरी धारिता क्यों निकाल लो, विभव निकालना है ना। तीसरे संधारित्र पर विभव, ठीक है, तीसरे संधारित्र पर विभव, तो विभव कितना है तीसरे पे V3, तो यहाँ पर से V3 बराबर कितना आ जाएगा, आवेश है Q, धारिता है C3, तो V3 बराबर Q अपॉन C3, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। देख सकते हो विभव V3 है, आवेश Q है और धारिता C3, तो V3 बराबर Q बटा C3। तो पहले संधारित्र पर विभव निकाला इसी सूत्र V बराबर Q अपॉन C से, तो विभव V1 था और धारिता C1, तो V1 बराबर Q अपॉन C1। दूसरे संधारित्र पर V2 बराबर Q अपॉन C2, तीसरे संधारित्र पर V3 बराबर Q अपॉन C3। तो ये आपका निकल के आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तुल्य विभव। अभी आपने पहले पर विभव, दूसरे पर विभव, तीसरे पर विभव निकाला है, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग पूरा मतलब तुल्य विभव निकालेंगे, कुल विभव या तुल्य विभव निकालेंगे, ठीक है। और तुल्य विभव निकलेगा कैसे, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक बात लिखनी है कि मान लो आप अगर इन 3 संधारित्र की जगह में केवल एक संधारित्र रखो, देखो हम लिखते हैं यहाँ पे फिर समझाते हैं। माना इन तीनों संधारित्रों की जगह, तीनों संधारित्रों
की जगह या के स्थान पर हम केवल एक संधारित्र रखें, हम केवल एक संधारित्र रखें, ठीक है, एक संधारित्र रखें जिसका विभव V, ठीक है, जिसका विभव V धारिता C तथा आवेश Q हो, तब क्या होगा वो आपको आगे समझना है। क्या लिखा हमने, समझ लो। माना इन तीनों संधारित्र, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों संधारित्रों की जगह में केवल एक ही संधारित्र हो। माना इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम केवल एक संधारित्र रखें जिसका विभव V हो, धारिता C हो तथा आवेश Q हो, तब आपका विभव V बराबर सूत्र क्या आ जाएगा, विभव V बराबर सूत्र क्या आ जाएगा, V बराबर Q/C आ जाएगा। और इसे मान लो समीकरण नंबर 4, ठीक है। मतलब कि अगर आप इन तीनों संधारित्रों की जगह में केवल एक संधारित्र रख दो जिसका विभव V, धारिता C और आवेश Q हो, तब आपका जो तुल्य विभव आएगा वो कितना आ जाएगा, V = Q/C, ठीक है, V = Q/C। इसको क्यों लिखा गया, क्योंकि देखो आपका तीन, जब आपके पास एक संधारित्र होगा तब विभव V आएगा, जब तीन होंगे तो तीन हिस्से बढ़ जाएंगे, V1 V2 V3। तो अगर आप V1 V2 V3 को जोड़ देते हो तो आपका विभव क्या आ जाएगा, V, ठीक है। ध्यान समझो, तीन है, मान लो तीन संधारित्र के अलग अलग विभव V1 V2 V3, एक ही संधारित्र रख दोगे तो उसका विभव V आ जाएगा, अर्थात V को अगर V का मान निकालना है तो तीनों को जोड़ दो, V1 V2 V3। तो यहां से हम लिखेंगे तुल्य विभव V बराबर V1 + V2 + V3, ये चीज आपका आएगा। और V की जगह आपको V का मान रखना है Q/C, V1 की जगह आपको V1 का मान रखना है Q/C1 प्लस V2 की जगह इसका मान रखना है Q/C2 प्लस V3 की जगह इसका मान रखना है Q/C3, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। देखो तुल्य विभव या आपको कुल विभव, देखो तीनों संधारित्र की जगह में हमने जब एक संधारित्र रखा तब आपका विभव आया V = Q/C, और तीन अलग अलग विभव तीनों अलग अलग संधारित्रों के हैं, V1 V2 V3। अगर आप तुल्य विभव लिखोगे मतलब इन सभी का एक, मतलब एक अकेला विभव, ठीक है, मतलब इन तीनों की जगह एक अकेला संधारित्र रखें तो उसका जो तुल्य विभव आएगा वो कितना हो जाएगा, केवल V, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, केवल V। तो V बराबर Q/C, तब यहाँ से तुल्य विभव V बराबर क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3 के बराबर। तब यहाँ से V का मान रख दो Q/C, V1 का मान रख दो Q/C1, V2 का Q/C2, V3 का Q/C3। अब इसके आगे का हम लोग आगे हल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखो इधर है Q/C, उधर कितना है, दो। देखो यहाँ पे इस वाले पे देखोगे तो इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, मतलब इन तीनों में Q उपस्थित है। तो Q कॉमन ले लो तो अंदर कितना बच जाएगा, यहाँ पर से 1/C1 प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1/C2 प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1/C3। ये चीज आपके पास बच जाएगा, देख सकते हो Q/C यहाँ पे, इसमें भी Q था, इसमें भी Q था, इसमें भी Q था, तो हमने Q कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखो इधर भी Q है, इधर भी Q, आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, जब इधर से Q कट गया तो बचा 1/C, उधर कितना बचा, देखो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और यही आपका श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारिता का सूत्र है। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, चाहे तो नीचे लिख देना, अतः यही श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है, अतः यही श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारिता का सूत्र है। क्या लिखोगे, अतः यही श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारिता का सूत्र है। तो इस टाइप से निकाला जाता है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये तो अभी श्रेणी क्रम के निकला, अभी समानता क्रम के लिए भी बताएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। सबसे पहले क्या किया गया, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए आपने तीन संधारित्र लिए, आप 4 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, चाहे जितने ले लो, ठीक है। हमने 3 संधारित्र लिए, पहले संधारित्र पे +Q और -Q आवे, दूसरे पे मतलब पहली प्लेट पे +Q, दूसरी प्लेट पे -Q, ठीक है, इस टाइप से। और हमने कहा था श्रेणी क्रम में Q का मान समान होगा, मतलब तीनों संधारित्रों पे समान होगा, V का मान अलग होगा, ठीक है। और पहले संधारित्र पे विभव V1, दूसरे पे V2, तीसरे पे V3, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभव V का मान समान नहीं होता। इस पे धारिता C1, इस पे C2, इस पे C3। अब इसके बाद हमने पहले संधारित्र पर विभव निकाला, V1 बराबर Q/C1, दूसरे पे निकाला इतना, तीसरे पे निकाला इतना। माना इन तीनों संधारित्रों के स्थान पे हम केवल एक संधारित्र रख दें
जिसका विभव v, धारिता c तथा आवेश q हो, तब v बराबर q अपॉन सी। तब तुल्य विभव v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3, सबकी वैल्यू रखो, ये सूत्र आ जाएगा 1 अपॉन सी बराबर 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। तो आशा करते हैं सबको श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया। ये जान लो इस सूत्र से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल लगेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है कि आप क्या करो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन बताओ, ठीक है, 5 नंबर तक का पूछा जाता है, तो आसानी से आप कर सकते हो। तो आप श्रेणी क्रम संयोजन तो आशा करते हैं सबको समझ में आया, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। आप इसके बाद चलते हैं संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, और इस बात को एक साइड पे आप नोट कर लेना, ठीक है, कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। तो आप बात करते भैया संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। संधारित्र का श्रेणी क्रम तो देख लिया, आप देखते हैं समांतर क्रम। देखो इसे इंग्लिश पे बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आपका कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर में संधारित्र। तो कैसे हम लोग करें समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या था, एक संधारित्र को जोड़ा, फिर दूसरे संधारित्र को, तीसरे संधारित्र को, मतलब एक ही श्रेणी में जोड़ देते थे। समांतर क्रम में क्या करेंगे, सभी संधारित्रों को समांतर जोड़ना है, मतलब पहला इस टाइप से रखो, दूसरा इस टाइप से, तीसरा इस टाइप से, समांतर रखना है। जैसे दो रेखा अगर समांतर तो इस टाइप से होती, पहली ये दूसरी है, या इस टाइप से भी बना सकते हो ये, ठीक है। तो इस टाइप से समांतर क्रम होता है, ठीक है, समांतर रहना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो इसी टाइप से हम 3 संधारित्र बना लेते हैं। तो 3 बना लो, 4 बना लो, 3 आपको मतलब जैसे सवाल पूछा जाएगा 4 संधारित्र हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप उसी टाइप से मतलब 3 का एग्जाम्पल ही होता है, या 2 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उस पर सूत्र आया था 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो अगर 4 संधारित्र क्वेश्चन पे दियो तो कोई दिक्कत नहीं, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 हो जाएगा। इसी टाइप से मतलब सीरीज जितनी लंबी होगी उतना लंबे तक आप ले जा सकते हो सूत्र को, ठीक है। तो इसी टाइप से पैरेलल में भी होगा, समांतर क्रम में भी होगा। तो 3 संधारित्र ले लेते हैं, पहला संधारित्र इस टाइप से बना लो, दूसरा संधारित्र इस टाइप से बना लो, तीनों पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, इस टाइप से तीनों पैरेलल या समांतर क्रम में होने चाहिए, इस टाइप से। तीसरा संधारित्र ये बना लो। तो ये 3 संधारित्र बन गए, शायद ज़्यादा बड़े बना दिए हमने, ठीक है, इस टाइप से। ये आपका इस टाइप से इनको जोड़ना है, ठीक है, ये देख सकते हो, इस टाइप से जोड़ना है। ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। तीनों समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े हुए हैं, ठीक है, तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस टाइप से जोड़ सकते हो, ठीक है, पटरी से बनाना मस्त बनेगा। तो ये समांतर क्रम में तीनों संधारित्र जुड़ चुके हैं इस टाइप से आपके, ठीक है, ये तीनों संधारित्र आपके समांतर क्रम में जुड़ चुके हैं। पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया। चित्र शायद टेढ़ा मेढ़ा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पटरी से बनाना, कॉपी पे मस्त बन जाएगा, ठीक है। तो तीनों संधारित्र यहाँ पे किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। आप देखो हमने आपसे कहा था, एक चीज़ देखो सबसे पहले समझेंगे कि इस पे आवेश प्लस का होता है, इस पे आवेश माइनस का होता है। और एक चीज़ हमने बताया था, समांतर क्रम में Q का मान समान नहीं होगा लेकिन V का मान समान होगा, ये बात बताई थी, ठीक है। तो समांतर क्रम है ये, संधारित्र समांतर क्रम में एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में क्या होता है, Q का मान समान नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे मान लो अगर प्लस Q1 आवेश है, यहाँ पे माइनस Q1 आवेश है, यहाँ पे प्लस Q2 आवेश है, यहाँ पे माइनस Q2 आवेश है, यहाँ पे प्लस Q3 आवेश है, यहाँ पे माइनस Q3 आवेश है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, Q1 Q2 Q3 क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कहा था समांतर क्रम में Q का मान समान नहीं होगा, अलग अलग होगा, Q1 Q2 Q3, लेकिन विभव V का मान समान होगा, इसलिए यहाँ पे भी विभव V होगा, यहाँ पे भी विभव V होगा, यहाँ पे भी विभव V होगा, ठीक है। तीनों पे विभव V समान होगा। धारिता तो वैसे भी सबकी अलग होगी, इसकी धारिता C1 होगी, इसकी धारिता C2 होगी, इसकी धारिता C3 होगी, ठीक है, ये तो सबको पता है। धारिता तो अलग ही होगी क्योंकि उसी का तो सूत्र ही निकालने आए हो, समांतर क्रम संयोजन के लिए धारिता का सूत्र ये C1 C2 C3, ठीक है। इसीलिए हमने बताया था पहले ही कि श्रेणी क्रम में Q का मान समान होता है लेकिन विभव V का मान अलग होता है। समांतर क्रम में Q का मान समान नहीं होता, मतलब इस टाइप से प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। V का मान लेकिन समान है, देख लो V का मान समान है, V से कोई वो नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से आपका चित्र कंप्लीट है,
ठीक है, इस टाइप से चित्र कंप्लीट है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जैसे कि हमने यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा बनाया, ये इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना, पटरी से बनाना, बराबर बनाना। ठीक है, चित्र सही से अच्छा बनाना, तभी पेपर में बढ़िया नंबर मिलेंगे। यहाँ बोर्ड पे बनाना भी नहीं बनता, आप भी देख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, उसी टाइप से आपको यहाँ पे एक विद्युत का स्रोत जोड़ देना है। विद्युत स्रोत जोड़ दिया। ठीक है, विद्युत स्रोत से इसकी प्लेट को जोड़ दिया और इधर पृथ्वी से जोड़ देंगे। ठीक है, इधर किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से, इस टाइप से इधर पृथ्वी से जोड़ दिया। ठीक है, इधर पृथ्वी से जोड़ दिया। चित्र आपका कंप्लीट है। आप चाहो तो यहाँ पे ए बी पॉइंट मान सकते हो, यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट, इस टाइप से मान भी सकते हो, ना मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करना क्या है, जैसे उस पे लिखा था वैसे इस पे लिख लेना। माना 3 संधारित्र हैं जिनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। पहले संधारित्र पर प्लस आवेश जो है प्लस Q1 है, या आप सीधे सीधे लिख सकते हो, पहले संधारित्र पे आवेश Q1, दूसरे संधारित्र पे आवेश Q2, तीसरे संधारित्र पे आवेश Q3, प्लस माइनस से नहीं मतलब। ठीक है, आपको क्या लिखना है, माना हमारे पास 3 संधारित्र है जिनको हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है। पहले संधारित्र पर आवेश Q1, दूसरे संधारित्र पे आवेश Q2, तीसरे पे Q3 है, तथा विभव तीनों पे समान है, विभव का मान V ही है। पहले संधारित्र पर धारिता माना C1 है, दूसरे पे C2 है, तीसरे पे C3 है, इस टाइप से लिख देना। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, उस बार हमने क्या किया था, विभव निकाल लिया था तीनों संधारित्रों का, क्योंकि विभव V के मान अलग अलग थे। ठीक है, श्रेणी क्रम में Q का मान समान था, V का मान अलग अलग था, मतलब श्रेणी क्रम में V1, V2, V3 था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो V का मान समान है, इसलिए हम लोग यहाँ पे विभव नहीं निकालेंगे। यहाँ पे किसका मान अलग है, आवेश का मान अलग है, Q का मान समान नहीं है, तो Q1, Q2, Q3 है, इसलिए हम तीनों संधारित्रों का आवेश निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश। ठीक है, जिसका मान समान न हो, Q और V में, इसमें क्या था, Q का मान समान था, लेकिन V1, V2, V3 मतलब V का मान समान नहीं था। इसमें क्या, Q का मान समान नहीं है, Q1, Q2, Q3 है, तो जिसका मान समान ना हो वही निकाल लो। पहले श्रेणी क्रम में क्या किया था, तीनों संधारित्रों के लिए विभव निकाल लिया था, क्योंकि विभव का मान समान नहीं था। समांतर क्रम में क्या होता है, Q का मान समान नहीं होता, इसलिए तीनों संधारित्रों का आवेश निकाल लो। पहले संधारित्र पर आवेश, सूत्र होता है Q बराबर CV, Q बराबर CV सूत्र होता है, सबको पता है। तो देखो पहले संधारित्र पर आवेश कितना है, Q1, तो Q1 बराबर आवेश Q1 है, धारिता C1 है, तो C1 बट इंटू विभव क्या है V, तो Q1 बराबर C1 इंटू V, क्योंकि Q बराबर CV होता है, आवेश Q1 है पहले पे, धारिता C1 है, विभव V, तो Q1 बराबर C1V, इसे मान लो समीकरण 1। अब इसी टाइप से दूसरे संधारित्र पर आवेश निकालते हैं। दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q2। ठीक है, दूसरे पे कितना आवेश है, Q2 है, धारिता C2 है, विभव V2, तो सॉरी V है विभव, Q2 बराबर C2 इंटू V, इसे मान लो समीकरण 2। ठीक है, धारिता C2 है, विभव V है। आप तीसरे संधारित्र पर निकाल लेते हैं, तो तीसरे संधारित्र पर आवेश, तीसरे संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश, तीसरे पे कितना आ जाएगा, तीसरे पे आवेश देख लो कितना है, तीसरे पे कितना है, तीसरे पे Q3 है, तो Q3 बराबर C3 इंटू V, Q3 बराबर C3 इंटू V, इसे मान लो समीकरण 3। ठीक है, इसे मान लो समीकरण 3। जैसे उस पर क्या था सेम वैसा उस पर विभव निकाला था, इस पर आवेश Q1 बराबर C1V इसके लिए आ गया, Q2 बराबर C2 इंटू V आ गया, Q3 बराबर C3 इंटू V आ गया, ये चीज़ आ गया। अब उस पर क्या किया था, मान लो उस पर क्या लिखा था, माना तीनों संधारित्रों को हटाकर एक ही संधारित्र रख दिया जाए जिसका आवेश Q हो, विभव V हो, धारिता C हो, तब उसके लिए आपने विभव निकाला था, वैसे इस पर आवेश निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, माना तीनों संधारित्रों के स्थान पे, तीनों संधारित्रों के स्थान पे, संधारित्रों के स्थान पर एक ही संधारित्र रखा जाता है, पर एक ही संधारित्र रखा जाता है, संधारित्र रखा जाता है जिसका आवेश Q, विभव V तथा धारिता C है, तथा धारिता C है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, जैसे उस पर तुल्य विभव आया था वैसे इसमें तुल्य आवेश आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे तुल्य आवेश, तुल्य आवेश, तुल्य आवेश कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा, और उसका सूत्र क्या होगा, Q बराबर C इंटू V, इसे मान लो समीकरण नंबर 4।
जैसे उस पे निकाला था यार, तुल्य विभव निकाल लिया था, क्योंकि विभव आप यहाँ पे तीनों के लिए विभव निकाले थे अलग अलग, V1 V2 V3, तो तुल्य विभव निकाला था। इस पे आवेश है Q1 Q2 Q3, तो हमने लिखा माना तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ही संधारित्र, यहाँ पे आप लोग सही से लिखना, एक ही संधारित्र रखा जाए तो उसका आवेश Q, मतलब जिसका आवेश Q हो, विभव V हो, धारिता C हो, तब तुल्य आवेश Q बराबर C इंटू V हो जाएगा। तब तुल्य आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। आप देखो जगह तो बची नहीं, आप कहाँ पे किया जाए यार, पूरा बोर्ड तो हमने भर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं छोटा छोटा हम आपको करके दिखा देते हैं, क्योंकि चित्र थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया है ना, चित्र बड़ा बन चुका है, तो यहाँ पे हम आपको छोटा सा बना दिए डिजाइन, इसी पे कर देते हैं। तो तुल्य आवेश इतना निकला। अब यहाँ पर से अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहाँ पे लिख लेना तुल्य आवेश, तुल्य आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जैसे उस पर लिखा था तुल्य विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, वैसे इस पे लिख लेना तुल्य आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आप सबकी वैल्यू रख दो, आपका मान आ जाएगा। Q का मान है CV, तो Q की जगह CV रख दो। Q1 का मान है C1V, तो C1V रख दो। प्लस Q2 का मान है C2V, तो C2V रख दो। प्लस Q3 का मान है C3V, तो C3V रख दो। ठीक है, देख सकते हो Q का मान CV था, CV रखा, इसकी जगह C1V, इसकी जगह C2V, इसकी जगह C3V। आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे CV को ऐसा ही रहने दो। उधर देखोगे तो इसमें भी विभव V है, इसमें भी विभव V, इसमें भी विभव V, तो V कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, इतना बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर V कॉमन लोगे तो अंदर कितना बच जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, दोनों तरफ V है, V से भी कैंसिल, C बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यही समांतर क्रम संयोजन के लिए धारिता का सूत्र है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। लिख देना, यही समांतर क्रम के लिए धारिता का सूत्र है। ठीक है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। सूत्र निकालना एकदम आसान है, श्रेणी क्रम के लिए भी आसान था, समांतर क्रम के लिए भी आसान था। जो लोग श्रेणी क्रम समझ गए, समांतर क्रम तो अच्छे से समझ में ही आ जाएगा। तो इस पे केवल पहले पे आवेश निकालो, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर ये लिखो तुल्य आवेश निकालो, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बस इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात है, जो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है ना, जिसे छोटा समझ रहे हो, यही आपका खोटा है, इसी को समझना है आपको। ठीक है, श्रेणी क्रम होगा तो Q का मान समान होगा, लेकिन V का मान समान नहीं होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। समांतर क्रम में Q का मान समान नहीं होगा, लेकिन V का मान समान होगा, मतलब Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा। ये रहा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस टाइप से आप श्रेणी क्रम के लिए भी निकाल सकते हो, समांतर क्रम के लिए भी निकाल सकते हो। आशा करते हैं सबको आपका श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन समझ में आया होगा। तो समझ में आया यार तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग भी चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी हो रही है, क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी हो रही है। डिस्क्रिप्शन में दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उससे जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जैसे ही अगला वीडियो आएगा आपका इसके आगे का, तो आपके पास तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट कर लो।